स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदेयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवाङ्घ्रियुगलं शिरसाभिवन्द्य संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्द रसपानरतं कुरुष्व। बोले श्री द्वारकाधीश श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हरे राम 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 हरे हरे।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सार्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतम्। बोलिए श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्रीमद् भागवत नित्य सत्संग ज्ञान यज्ञ कथा में पद्म पुराण में कही गई कथा श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा प्रवाह में हम महात्म्य कथा प्रवाह में हम सब चल रहे हैं। जीवन को वाह वाह प्रशस्ति हमको चाहिए, हर एक जीव को हमारी लोग वाह वाह करें, हम सब चाहते हैं हमारी जय हो जय हो। कौन नहीं चाहता है?
वाह वाह सब चाहते हैं, लेकिन वाह वाह तब होती है जब व्यक्ति सत्संग के प्रवाह में जब प्रवाहित हो जाते हैं, उस प्रवाह में जब बह जाता है। बहने वाला ही मिल सकता है। अब गंगा का प्रवाह बह रहा है नित्य, एक सेकंड भी प्रवाह रुकता नहीं है, अपने से रोकने का कोई प्रयास भी नहीं है स्वयं गंगा जी का या स्वयं नदियों का। ये तो बीच में हम रोक दे हमारे स्वार्थ के कारण वो रुक जाता है, लेकिन वो रुकी हुई गंगा या रुका हुआ प्रवाह भी जहाँ भी रुका है वहाँ भी वो अपना कार्य जो है, मतलब परोपकार जो है, वहाँ भी वो शुरू ही वो प्रवाह रखता है, भले बंधा हुआ है फिर भी। इसी तरह हम सब लोग वाह वाह चाहते हैं। वाह वाह राम जी, वाह वाह क्या बात है भाई। विशेष काम करते, विशेष जो बात होती है तो वाह शब्द लगता है। वो प्रवाह शब्द से वाह, प्र उपसर्ग उपसर्ग, विशेष सर्जन के लिए जो जोड़ा जाए शब्द को उसको उपसर्ग कहते हैं। संग निसंग, नि उपसर्ग है, निसंग असंग, ये सब कुसंग, ये सब उपसर्ग है। कुरिवाज, कुलक्षण, तो कुछ विशेष सर्जन के हिसाब से उपसर्ग लगाया जाता है। सर्ग यानी सर्जन, तो प्र उपसर्ग है। प्र शब्द में प्रभुता है। प्र शब्द में क्या है? प्रभुता, बल है, प्रभुता। आपकी वाहवाह तब होगी जब कुछ विशेष कुछ आप अपनी अंदर रही हुई जो चेतना है, उस चेतना से इस जगत में कुछ विशेष आपका कौशल या विशेष आपका कार्यक्षेत्र या पुरुषार्थ का दर्शन जब कराओगे तब दुनिया जो है वाह वाह करेगी। पढ़ाई करना, नौकरी करना, या हम जो हमारा नित्य जो क्रम है हमारे संसार को चलाने के लिए जो हम कर रहे हैं वो तो सब लोग कर रहे हैं, उसमें कोई विशेष बात नहीं है उसमें। हाँ, पापा जी कमानी करके आते हैं, मान लो कि काम करके आते हैं, पैसा लेके आते हैं, कमानी करके आते हैं, तो हर रोज लोग मतलब उसके बच्चे, बाल बच्चे, उसकी पत्नी हार लेकर तैयार रहती है, चलो आइए आइए, वो वाह वाह बहुत बड़ा काम किया, हम आपका स्वागत करते हैं। नहीं, उसकी फर्ज है उसका हो। लेकिन जिस दिन वो पति प्रमोशन पाके आते या कुछ विशेष काम किया और उसकी फोटो छपी या टीवी में उसका नाम आया कि आज ये भाई ने पूरे डिपार्टमेंट में या पूरे ज़िले में या पूरे राज्य में या पूरे राष्ट्र में उसके विशेष कुछ अपनी बताई है, तब पत्नी भी उनके लिए वाह वाह करेगी। तो ऐसी तरह जब तुम आयो जगत में, जगह सी तुम रोए, यहाँ बताई बात, करवी ऐसी कर चलो। बाकी खाना पीना, सो जाना, कमाना, वो तो सब सामान्य है सबके लिए, उसमें कोई विशेष बात नहीं। तो विशेष सत्संग करके, सत्संग के प्रवाह में, भागवती कथा के प्रवाह में आप जुड़ जाओ और उसी से जो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जब हम सिद्ध करते हैं और जीवन में, व्यक्ति में कहता हूँ कि जीवन में जब श्रेष्ठता पाते हैं तब उसकी वाहवाह होती है। तो सबसे जीवन की श्रेष्ठता
ये मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता तो क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य से जब हम परिपूर्ण हो तब हमारा जीवन श्रेष्ठ प्रशंसा के लायक है, श्रेष्ठ है। हमने सत्संग के माध्यम से हमने कई बार सुना है, बताया है कि जब जब जो गांव, विशेष गांव है या विशेष परिवार है, उनमें यदि कोई एक श्रेष्ठ भक्त या ज्ञानी जो हो गया है तो उनके नाम से वो परिवार जाना जाता है, उनके नाम से वो गांव जाना जाता है, उनके नाम से वो शहर जाना जाता है, उनके गांव से, उनके नाम से वो पूरा राष्ट्र जाना जाता है। और कृष्ण वंदे जगत गुरु, और ये कृष्ण ऐसा मतलब काम करके गए कि पूरा विश्व उनको जान, विश्व का गुरु बन गया है। अब हमारे जूनागढ़ कहते हैं कि कई सत्ता आई, बड़ी बड़ी राजा महाराजा नवाब कई आए गए, लेकिन अब जूनागढ़ तो क्या नरसिंह मेहता का, हम किसका जुड़ा? नरसिंह मेहता। मेवाड़ तो क्या मीराबाई का। अरे कभी कभी तो छोटा कस्बा जो हमारे नक्शे में नहीं है, जिले नहीं, तालुके के नक्शे में भी नहीं है, वो गांव या कस्बा वो विश्व फलक पर अपनी सत्ता, अपना नाम जमा के बैठा होता है। तो ये प्रवाह में हम जब भक्ति ज्ञान वैराग्य भागवती कथा के प्रवाह में हम सब जब जुड़ते हैं तब ये जीवन में असल प्रशस्ति परमात्मा में कहता हूँ कि व्यक्ति को कोई मतलब छोटा सा एक विधायक उसकी वाहवाह करने लगता है या उसको मंच में बुला के उसको माला पहनाते हैं या साल उठाते हैं, मतलब सम्मान करते हैं, तो भी वो पूरा अपना गदगद हो जाता है। हाँ, सामने से वो मोबाइल, थोड़ा मेरा फोटो ले लेना, मोबाइल पकड़ाता है और वो फोटो पूरे जहाँ जितना हो सके उतना सबको करता है। एक सामान्य एक विधायक जब हमारा सम्मान करते हैं, हमारी जब प्रशंसा करते हैं, तो वो हम इतने होते हैं तो जगत के नाथ, जो जगत के राजा, जगत त्रिभुवनपति नारायण राम कृष्ण जब हमको कहेंगे कि तू मेरे से भी श्रेष्ठ है, तब तो और उनके लिए भगवान को हम कब प्रिय हो गए? भगवान कहते हैं दो मोहे संत सदा अति प्यारे, मुझे मेरा संत बहुत प्रिय है। इष्टो सी में भगवत गीता में अर्जुन जी ने कहा, अरे भगवान ने कहा अर्जुन को, तू मुझे प्रिय है। तुलसीदास जी भी वही मांग करते हैं। रामचरितमानस जब विराम देते हैं रामचरितमानस को, तो तुलसीदास जी भी वही कहते हैं, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम तिमिर गुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे भगवान, कामी को जैसे नारी प्रिय होती है, लोभी को जैसे धन प्रिय लगता है, इसी तरह है राम आप हमें निरंतर प्रिय लगते हैं। तो सबसे पहली बात वो है कि हम जिनको चाहते हैं उनको हम पहले चाहें। आप चाहते हैं कि नहीं, आपको वो प्रिय लग रहा है कि नहीं? आपको वो प्रिय लग रहा है तो क्या बेहाल लग रहा है तो जरूर, क्योंकि यहाँ तो परस्परम भावयन्तः, जो आपको चाहिए तो पहले आप वो उसके अनुकूल चीज आप उसको दो, तब बात बनती है। तो महाराज ये भागवती प्रवाह अपने जीवन को भगवान स्वयं जब कथा करते करते सुनते सुनते इस प्रवाह में हम जुड़े रहेंगे, जैसे बूंद नदी से जुड़ा रहता है
नदी से जो अलग हो गया बात बनने वाली, नदी से जुड़ी जुड़ी। अब वो भी बूंद कहाँ किनारे पे चला, डूब जाऊंगी, मतलब अंदर गहराई है, खतरा है, तो करते करते वो बूंद कई बूंद मतलब किनारे पे जो चलता है तो पता नहीं, हिरन आया पी गया, मतलब वो पनिहारी आई खड़ा लेके ले गई। लेकिन मध्य में जो चलता है वो बूंद, क्योंकि बूंद के झुंड समूह वही नदी बना है, बिंदु ही सिंधु बना है। तो वो बूंद जब बीच प्रवाह में जब चलता है, भीतर में, वो भी भीतर में, ऊपर में, भीतर में जब चलता है तो भीतर वाला प्रवाह न कोई भर सकता है, न कोई पी सकता है, न उनको सुखा सकते हैं किरण, सूर्य किरण। तो मध्य में भी और अंदर उस प्रवाह जो बिंदु वो बूंद जो जुड़ा हुआ वो प्रवाह जो बना है, तो निरंतर उसको कुछ नहीं, अनायास वो सिंधु तक पहुंच जाए। ऐसी तरह ये भागवती कथा का प्रवाह में हम गहराइयों में जब जाएंगे, गहराइयों को जब समझेंगे, कथा तो सबको पता है, कथा तो आप 10 बार पढ़ लो तो कथा तो सब आप भी, लेकिन गहराई जो चीज़ है, एक एक शब्द जो है वो शब्द को थोड़ा समझते चलेंगे तो हम गहराई में चल रहे हैं, और गहराई में चल रहे हैं तो ना कोई हमारा नाश कर सकता है, ना हमें कोई मिटा सकता है। कहने का मतलब है, इसलिए भगवान कहते हैं कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी मरता, मेरा भक्त का विनाश नहीं होता, मतलब वो मिटता नहीं है। ये आत्मा क्या है? बिंदु स्वरूप है। आत्मा क्या है? वायु स्वरूप है, एकदम बिंदु जैसा। जैसे शिवलिंग का आकार जो है वही आत्मा का आकार, वैसे कोई आकार नहीं है शिवलिंग का, ये तो हमने पत्थर में उस हिसाब से बना दिया। बाकी ज्योत स्वरूप, जैसे दिए की ज्योत, वही हमारी आत्मा का स्वरूप, हमारी आत्मा का स्वरूप। वो आत्मा को ज्योत कहो, वो आत्मा को कुंद कहो, वो आत्मा को वायु कहो, वो पंच तत्व का घन स्वरूप वही शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीर। वो आत्मा शरीर वैसे है अलग, लेकिन अभी हमको अलग नहीं लग रहा है। अभी तो हम ये शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, आत्मा क्या है पता नहीं है, लेकिन ये शरीर को ही हम तो सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन वो जब हम अंदर जो प्रवाह चल रहा है, जो चैतन्य जो अंदर प्रकाशित है, अंदर का चैतन्य जो गति कर रहा है बिना साधन, अंदर ज्योत भी है, वहाँ अंदर वायु भी है, और इसलिए मन जो चल रहा है वो क्या है? वेग से चल रहा है, बिना साधन चल रहा है। तो वायु और रिवस दुष्करम, वायु से भी जड़ भी है। एक बार वायु को तो हम वश में कर सकते हैं, लेकिन ये मन के प्रवाह जो है, जो चल रहा है, उसको अग्रा है। तो हम जब वाह चाहते तो भीतर के प्रवाह को समझते हुए, भीतर के प्रवाहों को हम ठीक से उनको चलाए। मन की गति, मन भी गतिशील है, बुद्धि भी गतिशील है, चित्त भी गतिशील है, सब गतिशील है। और अंदर जो चैतन्य है वो स्थितोस्मी है, वो स्थिर है। जैसे अखंड ज्योत जल रही होती है, इसी तरह वो अखंड ज्योत जहाँ है वहीं बस प्रकाशित है।
लेकिन वायु की आधिक्यता, अधिक वायु जब बहता है ना तब आपकी ज्योत बुझ जाती है। हम अभी आरती कर रहे थे और आरती करते हम जैसे बाहर निकले और हवा थोड़ी तेजी से चली तो सब ज्योत बुझ गई। अब ज्योत बुझ गई तो मान लो कि उसमें से ज्योत जब बुझती है उस समय थोड़ा धुआं निकलता है। यदि उसी समय आपने छोटी सी कांडी मतलब लेके तुरंत जला दिया तो 1 सेकंड में जल जाती है बुझी हुई। धुआं निकल रहा है, बुझती है, लेकिन तुरंत लगा हो तो तुरंत हम इतना प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो धुएं के साथ वो तुरंत। तो वो वायु ने अंदर का वो धुआं क्या है, वो वायु है, वो वायु ने अपने साथ खींचा लेने के लिए, लेकिन फिर भी हमने जला दिया। तो वायु जैसे अधिक वायु जब ज्योत को जब करती तो वो ज्योत बुझ जाती है, बंद हो जाती है, प्रकाश उसका मिलना बंद हो जाता है। ऐसी तरह मन की गति जब वासना में अधिक जब प्रवाहित हो जाती है, अधिक जब वासना में चल पड़ती है मन की गति, मन के विचार, वो विचारों की मन भी, वो विचार क्या है, वायु है। अब कभी कभी हम लोग व्यक्ति को कुछ नहीं होता है और फिर भी उसका शरीर रोगी जैसा लगता है, अब थोड़ा दुबला पतला हो जाता है, तो हम पूछते हैं कि भाई इनको क्या हो गया है, कुछ बीमारी है? तो कहने भाई डॉक्टरों को बताया शरीर में कोई बीमारी ना, नाखून में भी रोग नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी न खा सकता न पी सकता। तो हमारे गुजराती में लोग उसको बोलते, वो लोग कहते हैं तो इन्हें विचार वायु थे, इसको विचार वायु हो गया। हमारे गुजराती में बोले अरे बीजू का सुने तो विचार वायु थे। जैसे शरीर में जैसे गैस मतलब वायु कफ और पित्त शरीर में जैसे है प्राकृत, ऐसी तरह मन के अंदर भी मन को बैलेंस में रखने के लिए ये तीनों भले है तकलीफ वाले। जब कफ बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम, तो दवाई से उसको कंट्रोल में करना पड़ता है। और बाकी सहायक है, अमुक % कफ रहता है शरीर में, एसिडिटी जिसको आप बोलते हैं पित्त, तो पित्त जो है ना वो पाचन करते हैं, पित्त यानी एसिडिक पदार्थ, एसिड। और वो हम जो खुराक लेते हैं जैसे नींबू खाते हैं, संतरा खाते हैं, एसिडिक जिसमें जो ज़्यादा भरा होता है खाने से वो पित्त बनता है और पित्त से जल्दी आसानी से हमारा खुराक जो है वो पच जाता है, सहायक है। लेकिन वही एसिडिटी पित्त जब बढ़ जाता है दवाई लेनी पड़ती है, पूरा शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। अधिक हो जाता है तो ज्वाला, और एसिड क्या ज्वाला चलने लगता है। और गैस ट्रबल जो हो जाती है, गैस क्या है, वो हवा। जैसे हम टायर में हवा भरते हैं तब वो गतिशील होता है, ऐसी शरीर में भी अमुक % हवा चाहिए पूरे शरीर में। और वो हवा यदि कहीं मतलब वो प्रवाहित हवा यदि रुक गई तो वो उस जगह पे दर्द होने लगता है। यदि घट गई तो आप यात्रा नहीं कर पाते, आप चल नहीं पाते। अधिक हो गई तो भी तकलीफ, कम हो गई तो भी तकलीफ, बैलेंस में होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं भाई थोड़ा चलो, तो चलने से खुराक पच जाता है, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन चलने से क्या होता है कि ये हवा का जो प्रवाह है ना वो बैलेंस में आ जाता है, जितना चाहिए उतना ही रहती है, बाकी बैलेंस में नहीं। तो मन के अंदर भी 3 प्रकार के विकार, जैसे शरीर का ये विकार है, जब विकार अधिक हो जाता है तो वो रोग बन जाता है। रोग का कारण क्या है? कफ पित्त वात 3। आप पहले आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास हम जाते थे तो क्या करते थे? ये नाड़ी को
कि यहाँ 3 नाड़ी है, पिंगला पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ी का अभ्यास। और वो कौन सी नाड़ी का वो जो है उस हिसाब से वो नक्की करते थे कि इसमें वायु का प्रकोप है, कफ का प्रकोप है, सर्दी का, या फिर पित्त का, पित्त कफ और वात, और उस अनुसार वो दवाई दे देते थे और वो बैलेंस में आ जाता और कुछ नहीं। तो ऐसी तरह मन के अंदर काम, क्रोध और लोभ तीनों है। मन के अंदर काम, क्रोध और लोभ तीनों है। वो मन को गतिशील रखता है, मन को स्वस्थ रखता है, लेकिन वो ज़्यादा न हो जाए, कम न हो जाए, बैलेंस में रहे। यदि गतिशील ज़्यादा मतलब हो गया और मन दौड़ने लगा, वो भी जल्दी बैठ जाएगा, जल्दी थक जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। कम रहा तो भी यात्रा नहीं होगी, बैलेंस। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को अपने हाथ में रखा है, मतलब अपने काबू में। त्रिशूल क्या है? वो यही है, काम, क्रोध और लोभ। तुलसीदास जी ने मानस रोग में काम बात कफ लोभ अपारा, और पीत क्रोध निज छाती जान। काम बात, काम को वायु रोग कहा, काम बात कफ लोभ अपारा, लोभ को कफ कहा, और पीत को क्रोध कहा। पीत क्रोध निज छाती जा रहा, क्रोध को पित्त कहा, पित्त रोग कहा। तो तीनों मन के अंदर तीनों है, काम, क्रोध, लोभ से मन गतिशील रहता है, तीनों है ही, हर एक में है। लेकिन उसको यदि आपने काबू में रखा, तो अब हम खुराक में ध्यान रखें कि अमुक खुराक सुबह सुबह में आप खा सकते हो तो वो शरीर को लाभकारक है, अमुक जो है दोपहर को खाओ वो लाभकारक है, अमुक रात को, और दोपहर और रात को जो नुकसान करता है वो मत खाओ तो तकलीफ नहीं है। अभी रात में जो नुकसान करता है खुराक वो आप खाओगे तो तकलीफ। वैसे तो आयुर्वेद कहता है कि सुबह का भोजन मतलब सुबह का नाश्ता, मगर गुजराती में शिरामण शब्द है। सुबह जो हम ब्रेकफास्ट जो बोलते हैं इंग्लिश में शिरामण नाश्ता, हमारे गुजराती में शिरामण शब्द है। शिरामण यानी शीरा, शीरा यानी हलवा, जिसे बना हुआ हलवा एक मन जितना खाओ, कोई मतलब बेमाप अमाप, कोई माप नहीं, थाली भर के खा लो। शीरा मतलब सुबह का भोजन राजा जैसा। दोपहर का भोजन तो हम जो सुबह का भोजन राजा जैसा, दोपहर का भोजन प्रजा, जो सब सामान्य प्रजा सब जो भोजन करते हैं। राजा का भोजन तो सब बढ़िया होता है ना, काजू बादाम पिस्ता, मतलब जो मतलब। इसी तरह सुबह का भोजन आयुर्वेद कहता है कि राजा जैसा, मतलब बढ़िया सा बढ़िया खाना खाओ। पूरा दिन है ना, सूर्य की शुरुआत, सूर्य का पाचन शक्ति से भी सीधा संबंध है। और दोपहर का भोजन तो क्या प्रजा, और रात का भोजन भिखारी, जो भी कुछ बचा है अच्छा है वो खा लो बस। तो हमारे शिरामण शब्द બપોરનું ભોજન બપોરા કે અને સાંજનું ભોજન શામ के भोजन को वाड़ू बस वाड़ी लो, उसको विदा देना है, बल्कि थोड़ा बहुत खा लो, बाकी उसको विदा दो, वाड़ू उसको विदा देना है, उसको लेना नहीं, वेलकम नहीं। ऐसी तरह मन को भी, मन के लिए भी हमें शास्त्रों में बताया है कि तीनों काबू में रहे, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए भोलेनाथ जैसा जीवन। अब अरे पूरा गौरव करुणावतारम, क्रोध के अवतार है, प्रलय के देव है, लेकिन फिर भी शंकर भगवान जब कामदेव को भस्मीभूत किया, उसी समय उसका रौद्र रूप भस्म हो गए, खाली नेत्र खुलते ही। कितने क्रोध में थे और तुरंत आई रति उसकी पत्नी, और रति जब आई एकदम शांत हो गए भोलेनाथ। रति को वरदान दी
तो ये कौशल्य। अब जब जरूरत पड़े तब गुस्सा करो, अब जरूरत नहीं है तो बस ये जरूरी है, काम क्रोध लोग तीनों जरूरी है, लेकिन उसको समझ ले और समझ के उसके साथ ऐसा व्यवहार कर ले तो वो तीनों उपयोगी है। और ये उपयोगी चीजों का उपयोग करे और उपयोग कराए, वही तो योगी है। योगी किसको कहते हैं? इसलिए हमने कहीं बार हमने सुना है कि भाई उपयोगी न हो तो योगी ना हो सको तो कहीं नहीं, लेकिन उपयोगी हो सबको, तो वही योगी है। स्वयं उपयोग जाने और स्वयं उपयोग करे और दूसरों को वही उपयोग दे, वो चीज योगी। तो क्रोध यानी गुस्सा कब करना है, कहाँ करना है, कितने समय तक करना है। बाकी तो वैसे भगवत गीता तो कहती है कि एक बार जो आप क्रोध करते हैं तो आपकी 8 दिन की साधना जो है नष्ट हो जाती है। क्योंकि क्रोध अगन से तेज है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी संसार में कहते हैं कि जैसे जब ऐसे काम का प्रताप प्रभाव जब बढ़ जाता है तो उसको काबू में रखने के लिए कभी कभी आंख दिखानी पड़ती है। उसमें भी करुणावतार, करुणा भरी होती है। पिताजी बच्चों को डांटते हैं या कभी एक आधी लगा देते, चाटा लगा देते, क्यों भाई? अब लगाना भी पड़ता है और लगाना चाहिए भी। और यदि वो लगाते तो बड़े जब होते हैं तब उसको बोलना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं कहना, अपने आप समझ जाएगा। यदि बचपन में ज़्यादा उसका लालन पालन करते हुए और जो भी कुछ कर रहा है न करने का कर रहा है और कुछ नहीं बोले तो बड़े होते वो चाटा हमको पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं कि एक बच्चा मतलब 3-4 साल का बच्चा बाल मंदिर में पढ़ने गया तो बाजू में जो बैठा था लड़के की पेन बहुत बढ़िया सुंदर अच्छी पेन थी, ये गरीब घर का लड़का था, उसने देखा पेन और पेन पे थोड़ी नज़र रही। 1-2 दिन के बाद वो पेन उनने चुरा ली। बच्चे ने क्या किया, वो बच्चे की पेन अच्छी वाली चुरा ली और घर लेके आया। उसकी माँ ने पूछा बेटा ये पेन तो कि भाई पेन ऐसे मतलब बाजू वाले से ले ली, पेन बड़ी अच्छी है। और वो विधवा थी, मतलब एकलौता लड़का था, लेकिन पतिदेव की कारण मृत्यु हो गई थी तो खेली थी और मन में उसको भी आया कि चलो भाई ये पेन काम में लगेगी, लेकिन अब चोरी की पेन है इसलिए उस समय तो दे सकते नहीं। लाओ बेटा मैं छुपा दो, अभी उसको नहीं ले जाना है नहीं तो मार पड़ेगी, और मैं छुपा देता हूँ, छुपा देती हूँ और बाद में काम लगेगी। अब थोड़े दिन के बाद कुछ और चुरा के ले आया, हीर माँ ने छुपा दी। ऐसे करते करते लड़का हो गया बड़ा, छोटे थे तब छोटी चोरी, अब बड़े थे बड़ी चोरी करने लगा। अब बड़ी चोरी करते करते कहते कि भाई ये लोगों को थोप नहीं होता है। और वो लड़का एक दिन बहुत बड़ी राजा की चोरी करके भगा और सिपाहियों ने पकड़ लिया, संपत्ति के साथ हाजिर किया। चोर चोरी करके जाते थे और राजा को गुस्सा आया, राजा ने तुरंत आदेश दिया उसको फांसी दी जाए। सब जो भी चुराया हुआ जो राजा का धन था वो सब कोष में जमा हो गया और वो जो चोर था, अपराधी थे, उनको कैद में डाल दिया। राजा ने उसी समय वो सुना दी, सेनापति उनके मंत्री के पास ये चोर बहुत बार दया की भीख मांगने गया, राजा को समझाओ हमें हम पर कुछ कृपा करें, ये मृत्युदंड। लेकिन राजहट बालहट स्त्रीहट ऐसी है कि वो छोड़े ना। राजा ने कहा नहीं, हमने कहा वो पक्का और कल सुबह उनको फांसी लगनी चाहिए, बस आदेश दे दिया। अब राजा का आदेश, दूसरे दिन सुबह में जाहिर में उसके पास क्या हो अंधा हो गया और जाहिर सभा आ गई,
सब बैठ गए और उसी समय वो अपराधी को पूछा कि भाई तेरी आखिरी इच्छा क्या है बता। तो क्या मेरी आखिरी इच्छा मेरी माँ को हमको मिलना है, मेरी माँ से हमको। सब लोगों को लगा देखो कितना अच्छा बच्चा है बेचारे, माँ का आशीर्वाद मतलब। माँ का दर्शन करना चाहता है, माँ की ममता। और राजा ने आदेश दिया चलो भाई उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाए। और उसकी माँ को सभा में लाए और उसकी माँ जैसे आई और ये जो अपराधी है जो चोर थे वो जो लड़का उसका वो गया दौड़ के गया सीधा और एक चाटा लगाया माँ को। सब लोग तो ऐसे स्तब्ध हो गए यार, माँ का पाँव छूने के बदले क्यों चाटा लगाया। माँ तो एकदम शर्म की मारी अपना मुंह नीचे झुक गया। अब वो मंत्री लोगों ने पूछा उस बेटे को, अरे तेरी माँ को मारा क्यों, तेरी माँ है, माँ को मारना नहीं चाहिए। तब वो चोर बोला कि ये चाटा यदि मैं पहली पेन चोरी करके जब आया तब यदि जो ये चाटा हमको लगाया होता आज मुझे ये जो मौत मिल रही है ये नहीं मिल रही। तो ताड़न यानी किसे समझना और समझाना, ताड़न शब्द जो है ना ताड़न के अधिकारी को लिखा है कई कई जगह ये साहित्य में आया है। ताड़न शब्द ताड़ना मतलब समझना, ठीक से समझना और समझे और समझाए। और समझकर जब हम काम करते हैं तो ये दिन नहीं आते, बिना समझे जब हम काम कर रहे हैं तब ये सब दुविधा आ जाती है। तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों को हम कब, जैसे हम वैद्य के पास शरीर के कफ पित्त वात को जब संतुलन करने के लिए जाते हैं, औषधि लेते हैं, ऐसी तरह ये मन को भी संतुलित करने के लिए, काम क्रोध लोभ को संतुलन में लेने के लिए जरूरी तीनों है। लेकिन कब और कैसे उसका वो ऐसी तरह करे, वो तीनों उपकारक है। अब ये क्रोध कई लोग तो 24 घंटा, हम देखें 24 घंटा उसका, अरे कभी कभी तो कोई ऐसा गुस्सा करता है औरों को नहीं, अपने शरीर को मारने लगता है, अपने शरीर पर। हमारे गांव में एक थे, बहुत पुरानी बात है, 40 साल पुरानी बात, तो झगड़ा हुआ। क्रोध क्या है, क्रोध का लड़का झगड़ा है, क्रोध का बेटा झगड़ा है। वो झगड़ा हुआ आमने सामने और तो बच्चे झगड़ रहे तो उसका बाप बीच में जाने, उसको भी गुस्सा आया तो वो बीच में जाने के लिए वो पाइप, लोहे का पाइप निकालने गया तो गुस्से में ऐसे मतलब सीधा अपना पाइप सीधा अपने लम्बे में, और वही बेहोश हो गया, अस्पताल में डाला। गुस्सा कभी कई बार ऐसे नुकसान भी करता है, तो सोच समझ के। तो ये सब भोलेनाथ बोले त्रिभुवन गुरु है। और गुरु के पास जाके जब हम ज्ञान उपदेश सुनेंगे तब अंदर के जो पकड़ में नहीं है, वो कहाँ से कैसे घुस जाते हैं वो पता नहीं है। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है आंख और कान से काम और क्रोध, काम और क्रोध, आंख और कान से प्रवेश नहीं। आंख से काम प्रवेश करता है, इच्छा, और क्रोध कान से, और लोभ तो वो दोनों से। कभी सुना और लोभ आ जाता है, कभी देखा पेपर में, टीवी में देखी ऑफर तो लोभ आ जाता है। इसलिए भद्रम कर्णे भी श्रेणुयाम, कानों से अच्छा सुनो, भद्रम पश्येम, अच्छा देखो। तो भगवान त्रिभुवन गुरु है शंकर भोलेनाथ, और उसके पास वो कौशल्य है त्रिशूल, तीनों को अपने काबू में रखने का। कामदेव के समय जब ये अपना ये जो न करने का काम कर रहे थे तो उसको मतलब ये दंड दिया, और वही रति प्रार्थना करने आई तो रति को वरदान दिया। तो क्रोध कब कैसे वो सब एक कौशल्य आज ये सदग्रंथों से, सदगुरुओं से, सत्यों से हम जान। अब संगीत का प्रोग्राम होता है ना, संगीत
संगीत का प्रोग्राम होता है तब वो तबला वाला होता है, तबला जो बजाते हैं वो तबला को ठोकता है मेल करता है। लकड़े के हथौड़े से। अब वो ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं होना चाहिए, ऐसे फिर वो जो संगीत निकलता है तो वो उसको हमारे गुजराती में जो तबलू चढ़ाए, तबलू चढ़ाते हैं, ऐसे मेल करते हैं। वो कब तक वो रखते हैं? जब तक संगीत का मतलब जो प्रोग्राम होता है, बजाना होता है, तब तक, जब तक जरूरत है तब तक। तो जैसे प्रोग्राम पूरा हो जाता है तो वो जो लगता है वो निकाल दो, वापस उसको ढीला करना है। तो इसी तरह क्रोध जब जरूरत है तब करो, बाकी जरूरत नहीं है तब। अमुक के घर पे तो लगता है 24 घंटा संगीत का प्रोग्राम ही चालू रहता है। जब देखो तब झगड़ा, जब उठे तो झगड़ा, खाए भोजन के टाइम झगड़ा। अमुक लोगों को तो बिना झगड़े किए भोजन पचता नहीं, बिना झगड़ा नींद नहीं आती, वो अब व्यसन हो गया है। तो ये सब जो मन के विकार, मन भी प्रवाहित है लेकिन अति चले तो भी नहीं, अति की गति नहीं, धीरा चले मंद चले तो भी, लेकिन सम्यक रूप में जो चले वो वही मन बुद्धि, वही बुद्धि चित्त, और वही चित्त अहंकार को भेद के डायरेक्ट आनंद में मतलब आत्मा में प्रवेश कर सकते। तो ये प्रवाह शब्द जो है हमारा, भागवत प्रवाह, कथा प्रवाह, गंगा प्रवाह, प्रेम प्रवाह, ये सब प्रवाह है। इस जब तक ये प्रवाहों में हम जब तक हम बहेंगे नहीं, हम जब तक बह नहीं जाएंगे तब तक हम चाहते हैं सब वाह वाह, और यही जन्म वाह वाह के लिए है, बाकी सब आ पशु को मारते बेचारा कि आह निकल जाता, यही जन्म वाह, लेकिन वो वाह प्रवाह से ही मिलेगी। और आज जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की वाह वाह हम सब कर रहे हैं, क्यों? ज्ञान के प्रवाह में स्वयं भी रहे और औरों को भी वही प्रवाह में जोड़ा कि भाई भज गोविंदम भज गोपालम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्त सन्निहिते विमरणे। अब नदिक मृत्यु है तो ये नहीं रक्षई दुख नहीं करने। मैं काशी में सबसे पहले पंडित को पकड़ा, जगतगुरु शंकराचार्य। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात। दिनरपि रजनी, दिन रात, संवत्सर, साल, ऋतु सब जन्म से निकल रहा है। दिनरपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो। अब शरद ठंड की मौसम आई, पूरी हो गई, वसंत आई, पूरी हो गई। शिशिर वसंतो पुनरायात। अरे अभी दिवाली गई, आ गई, अरे अभी कल होली गई, आ गई, पता नहीं चलता, ऐसी जिंदगी निकल जाती है। तो वहाँ काशी में जब महाराज गए तो एक पंडित जी, काशी तो पंडितों की नगरी, तो व्याकरण सिखा रहे थे, 80 साल की उम्र, और वो व्याकरण के सूत्र आई मतलब सूत्र सुना रहे थे, मतलब समझा रहे थे। तो जगतगुरु निकले तो जगतगुरु ने पहला श्लोक ये चरपट मंजरिका का लिखा कि हे महाराज, दिन रपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः। अब प्राप्ते सन्निहिते विमरणे। अब आप मरण के नजदीक आ गए हो, कितनी शरद आई, कितनी चली गई, अब आपकी मृत्यु नजदीक है। प्राप्ते सन्निहिते विमरणे। नहीं रक्षई दुख नहीं करने। आप ये जो सूत्र सिखा रहे हो, समझा रहे हो, वो आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो भज गोविंदम भज गोपालम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, भगवान गोविंद का भजन करो, गोविंद का कीर्तन करो, और उस भक्ति के, उस ज्ञान, उस वैराग्य के प्रवाह में प्रवाहित हो जाओ। तब ये हो जो हमारा जन्म है, जन्म सार्थक हो। बाकी तो
जन्मदिन आते रहते, कितने हुए, कितना हम कह के इतना इतने के हुए, हम 10 के हुए, हम 11 के हुए, हम 12 के हुए, हम 50 के हुए। तो ऐसे हर साल बदलती रहती है, हर साल बदलती रहती है, हर साल बदलती। हम 15 का 15 नहीं रहेंगे, 16 का होंगे, फिर 17 का होगा, बदलता जाएगा ये सब अंक, ये गणित सब बदलता जाएगा। उस प्रवाह के साथ हमको भी बदलना है, क्योंकि जन्मों जन्म से ये जो भी जन्म जन्म की मैली चादर, कई जन्मों से हम कुत्ता बिल्ला गद्दा मिक्स सब, जब सब प्रकार के दाने मिक्स हो जाते हैं और अब कहेंगे इसको अलग अलग करो, कंटाल आता है। सबसे पहली बात तो मान लो कि भूख है और कुछ कोई साधन नहीं है और स्वाद भी लेना है, एक बार तो मान लो आलस हो गई और कभी चलो भाई फिर खाने नहीं बैठे, तो भाई ये स्वाद कुछ कोई, न गेहूं का स्वाद आता, न चावल का, कोई स्वाद नहीं आता। तो अलग करेंगे आप, स्वाद के लिए कल करने जाएंगे तो समय श्रम दोनों होगा, धैर्य की भी जरूरत रहेगी, ये सिर्फ पूरा अलग हो तब तक कंटाल आता है। ऐसी तरह अब भी कितने स्वभाव में गुजरे, कितने स्वभाव को मिक्स करके आए हैं। तो कभी कभी ये प्रकृति के अनुसार यदि सत्संग नहीं किया तो वो कभी कभी वो प्रकृति अपना प्रभाव दिखाती है। कभी कभी हम न खाने का खा लेंगे, न रखने की जगह मुंह हमारा चला जाता है। अपने खेत में मुंह डाले पशु, अपना पशु, तो हमको कुछ नहीं होता है, लेकिन और के पशु अपने खेत में यदि मुंह डालने आया, डंडा लेके तो वो पशु को चाहिए कि वहाँ दूसरे के खेत में मुंह न डाले, लेकिन वो पशु को पता कहाँ है, पता होता तो बेचारा डंडा खाता है। तो बस यही बात है, हमको ये बताता कौन है कि हमारा कौन है या हम कौन है, ये शास्त्र बताएगा। और जब वो विवेक आ जाएगा तो हम इधर उधर के मुंह नहीं डालेंगे। मतलब जो हमारा मिक्स स्वभाव जो हो गया, अभी मिक्स हो गए, अब हमको अलग अलग होना है और मूल स्वभाव में हमको आना है, अमृतस्य पुत्राः में आना है। तो ये सत्संग के प्रवाह से हमारा जो जन्म है, जन्मों जन्म की यात्रा है, वो सब सफल होती है। तो आज हमारे भूपेंद्र भाई का जो अर्चित, उनका आज जन्मदिन है और उस जन्मदिन की उनको भी बहुत बहुत बधाई। और भगवान नारायण दीर्घायु करता, दिव्य आयु, मतलब अच्छे अच्छे कर्म करें, दिव्यता जीवन में आए और जगत को भी दिव्यता प्रदान करें। और यही भक्ति के प्रवाह में हम सब बहते हुए हम भी जीवन में दिव्यता प्राप्त करें, उस भाव को लेकर और आगे की कथा को हम कल प्रवाहित करेंगे। तीसरा अध्याय 2 दिन से शुरू नहीं होता है, लेकिन आज पता नहीं प्रवाह से शुरू हुआ और ये प्रवाह इन प्रवाह के साथ जुड़ा हुआ। तो अर्चित नाम भी बहुत भगवान का 1000 नाम में से अर्चित नाम, अर्चित शब्द जैसे अर्जित शब्द, अर्जित यानी जमा किया हुआ, बटोरा हुआ, जो बटोरा, जो जमा अर्जित की हुई, जो कमाया हुआ, वो पूंजी को अर्चित यानी बांट देना, यानी दे देना। अर्चित का मतलब मूल शब्द वो होता है। भगवान क्या करते हैं, पहले अर्जित करते हैं और फिर अर्जित भी भगवान का नाम है, अर्चित भी भगवान का नाम है। अर्जित करके फिर अर्चित कर देते, समर्पित कर देते, दे देते हैं लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। वो अर्चित भी उनका जीवन अर्चित सार्थक करे उस भावना से, उस साधुवाद और आशीर्वाद के साथ। भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज गोविंद
मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर कृष्ण भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोपाला भज गोपाला कृष्ण कन्हैया भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति आदयोस्तव जायते आदयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुषु देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम् नमामि